Hello guys, welcome to the Momentum Traders. Today is the 8th video of Module 1. Module 1 का आज ये 8वां वीडियो है. तो गाइज बिफोर हम मार्केट बिफोर वी गो फॉर ऑल दोस 5 स्टॉक्स उन 5 स्टॉक्स के बारे में बात करने से पहले आज थोड़ा एक मार्केट का ओवरव्यू लेते हैं. कैसे था आज का मार्केट और क्या क्या हम एक एग्जांपल फॉर्म में आज मोमेंटम के बारे में आज थोड़ा हम समझ के ले लेते हैं. ओके, सो स्क्रीन के ऊपर आज हम देख सकते हैं अभी पावर फाइनेंस का ग्राफ स्क्रीन के ऊपर अभी दिख रहा है. तो यहाँ पे स्टॉक ने एक ही दिन आज एक मोर देन 12% का रिटर्न्स दे दिया है. एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक ने दिया था. तो ये रहा एक परफेक्ट एग्जांपल मोमेंटम का. अगर आप क्लोजली देखोगे तो स्टॉक ने इसी सपोर्ट जोन पे 2 बार टेस्ट करके एक सपोर्ट लेने की कोशिश की थी एंड डेफिनेटली उसी के ऊपर स्टॉक ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दे दिया. एक 2 ही दिन में स्टॉक ने एक 5 to 12 मतलब 17 से 18% का रिटर्न्स इस स्टॉक ने 2 ही दिन में दिया था. ओके, स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए एक मेरी एक सलाह होगी कि जो भी स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स ने इस कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड किया होगा या फिर इफ दे आर ट्रेडिंग इनटू द स्टॉक ऑप्शंस और हैविंग द पोजीशन होल्ड ऑन, प्लीज ट्राई टू एग्जिट फ्रॉम द पोजीशन बिकॉज एक बहुत अच्छा मोमेंटम देने के बाद एक स्टॉक कंसोलिडेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एंड ड्यू टू विच आपका प्रीमियम डीके होने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे. सो इट्स बेटर इफ यू एग्जिट फ्रॉम द करंट पोजीशन. अगर कल के दिन में अगर आप इस पोजीशन में एग्जिट होंगे तो यू कुड बुक अ गुड प्रॉफिट इन दिस स्टॉक. सो ये रहा एक पावर फाइनेंस का एक ओवरव्यू, एक टुडेज मार्केट ओवरव्यू जिसमें एक पावर फाइनेंस ने बहुत अच्छा एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया था. सो आज हम जिन 5 स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उनमें से एक नंबर का जो टॉप मोस्ट स्टॉक जो है वो है अदानी एंटरप्राइजेस. क्या होगा अदानी एंटरप्राइजेस का मोमेंटम और कितना टारगेट अचीव कर पाएगा फॉर द अपकमिंग 1 मंथ, एज वेल एज रिटर्न्स, इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न्स एज वेल एज स्टॉक ऑप्शंस के लिए एक स्टॉप लॉस और टारगेट समझने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर रहना. So let's go with our stock number 5, which is Hindalco Industries Limited. So guys, ये रहा ग्राफ हिंदाल्को इंडस्ट्रीज का. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो स्टॉक ने आज एक क्लोजिंग बहुत ही एक पॉजिटिव कैंडल में दी है. इफ यू लुक आउट द स्ट्रक्चर ऑफ टुडेस कैंडल, एक हैमर कैंडल फॉर्म किया है स्टॉक ने. सो डेफिनेटली एज वी नो कैंडल स्टिक में अगर एक हैमर कैंडल क्रिएट होता है तो एक बाय सिग्नल हो जाता है. एक इट गिव्स अ बाइंग या फिर बुलिश सिग्नल एक इंडिकेट करता है स्टॉक. सो डेफिनेटली स्टॉक एक अप ट्रेंड में जाने की जरूर कोशिश करेगा. स्टॉक की एक पास्ट हिस्ट्री हम देखेंगे तो फ्रॉम 25th और 26th ऑफ मई, दैट मीन्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मई के एंड से ही स्टॉक एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में जा रहा है. इफ यू लुक द lowest value the stock has been giving into the retracement, it has been always on the upper end. एक हायर लो ही स्टॉक बनाने की कोशिश कर रहा था और रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो स्टॉक ने एक 4-5 दिन से एक रिट्रेसमेंट दी थी ड्यू टू एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक ने दिया था. मोमेंटम ऑफ 9 to 10%. ओके, 4 से 5 दिन में ही स्टॉक ने एक 10% का रिटर्न देने के बाद एक 2 से 3% का एक रिट्रेसमेंट स्टॉक ने दे के आज फिर से इस स्टॉक ने फॉर द डे टुडे तो स्टॉक ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी. ओके, सो द पोस्ट मार्केट डेटा अगर हम देखेंगे तो स्टॉक ने एक 476 के आसपास मतलब 476 to 77 के आसपास क्लोजिंग दी है. तो क्या रहेगा हिंदाल्को का टारगेट? ओके, एंड व्हाट कुड बी द रिटर्न्स फॉर द इन्वेस्टर्स एज वेल एज स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए कौन सा एक व्हाट रेंज होगा फॉर द स्टॉप लॉस और द सपोर्ट जोन फॉर दिस स्टॉक? ओके, सो एक थोड़ा पास्ट हम जाते हैं स्टॉक में. ओके, इफ यू लुक आउट हियर, स्टॉक ने एक रिसेंटली ही एक एट द फर्स्ट मंथ ऑफ द जनवरी मींस इन द मिड ऑफ द जैन, स्टॉक ने एक 504 के आसपास हाई बनाने की कोशिश की बट अगेन द स्टॉक वेंट इनटू द डाउनवर्ड ट्रेंड और अभी उसने जो एक फॉल दिया था उसका एक 70 to 80% या फिर यू कैन से लाइक मोर देन 80% स्टॉक ने एक रिकवरी दी है इस डाउनफॉल की. सो डेफिनेटली जो टारगेट रहेगा या फिर रेजिस्टेंस रहेगा इसके ऊपर ही रहेगा. सो जो रेजिस्टेंस रहेगा इस स्टॉक का तो डेफिनेटली ये रेजिस्टेंस रहेगा 550 के आसपास. ओके, 555 के आसपास स्टॉक का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा. स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू गो टू इट्स रेजिस्टेंस जोन. ओके, रेजिस्टेंस के आसपास आने की कोशिश करेगा ये स्टॉक एंड डेफिनेटली स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स एज वेल एज इन्वेस्टर्स के लिए यू कैन कंसिडर दिस एज अ टारगेट. अगर इन्वेस्टर के हिसाब से बात करेंगे तो डेफिनेटली इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो फॉर द टारगेट ऑफ 555 तो आपको 14 to 15% रिटर्न्स मिल सकते हैं इन द स्पैन ऑफ 1 मंथ. एक मंथ के ही ड्यूरेशन में ये स्टॉक 555 के आसपास जाने की कोशिश करेगा. For the stock option traders, if you want to trade into this stock, then definitely you should consider a stop loss of 468. जो आज का ही स्टॉक का लो है उसी को हम स्टॉप लॉस कंसिडर करके
you can trade into this stock, and these are the support as well as resistance for the stock as per the current price. So this is all about Hindalco Industries. Let's talk about our stock number 4, which is L&T Finance Holding Limited. सो गाइज ये रहा ग्राफ L&T हाउसिंग फाइनेंस का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो स्टॉक ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया था यहाँ के। इफ यू लुक क्लोजली, एक बुलिश 2 डे पैटर्न स्टॉक ने क्रिएट किया था। इट माइट बी अ बुलिश engulfing, or it might be a bullish harami pattern, but if you look for the momentum of the stock, तो स्टॉक ने एक 2 से 3 महीने में कंटिन्यूसली एक अपट्रेंड दिया था। एंड इफ यू लुक एट द परसेंटेज, 75 to 76% रिटर्न्स इस स्टॉक ने दिया था इन द स्पैन ऑफ 3 मंथ्स। 3 महीने के ही ड्यूरेशन में स्टॉक ने एक 75 to 76% रिटर्न्स दिया था। ओके, एंड फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स टिल द रिसेंट डेट, एक 2 महीने से ही स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया था। ओके, एक स्टॉक ने कंसोलिडेशन क्रिएट करके यहाँ पे एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड दिया, एंड अगेन द स्टॉक वेंट इनटू द बाइंग। ओके, एक 21 अगस्त के आसपास स्टॉक ने एक हैमर कैंडल क्रिएट करके एक बाइंग इंडिकेशन, एक बाइंग इंडिकेट किया था। ओके, स्टॉक ने, एंड आफ्टर दैट जो डाउनफॉल दिया था स्टॉक का, डेफिनेटली उसका 60 to 70% एक रिकवरी स्टॉक ने दिया है। ओके, सो लुकिंग टू द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक एंड द करंट प्राइस, स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है 129 के आसपास, 129 के आसपास स्टॉक ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। सो इफ वी लुक फॉर द टारगेट एज वेल एज स्टॉप लॉस, अगर टारगेट और स्टॉप लॉस इस स्टॉक का देखना है तो डेफिनेटली हम थोड़ा एक पास्ट हिस्ट्री में जाते हैं स्टॉक के। सो इफ यू लुक आउट हियर, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक ने एक दिसंबर 2018 के आसपास हाई बनाने की कोशिश की थी। ओके, एंड इफ यू लुक आउट एट द करंट वैल्यू ऑफ द स्टॉक इन 2023, स्टॉक ने एक अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दिया था। एंड इफ यू लुक आउट, द स्टॉक इज ट्राइंग टू रिकवर। ओके, अगर उसकी और पास हिस्ट्री देखेंगे तो स्टॉक ने करीबन करीब एक 180 के आसपास ट्रेड किया था, बट राइट नाउ द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 129। सो डेफिनेटली इफ वी कंसिडर रेजिस्टेंस ऑफ 150, ओके, 148 to 150 हम एक रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो this is also the target for the investors as well as traders. Okay, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ओके, तो आपको स्क्रीन के ऊपर मैंने मार्क करके दिया है 148 to 150 का आपको इस स्टॉक में टारगेट रहेगा फॉर बोथ द स्टॉक ऑप्शंस एज वेल एज द इन्वेस्टर्स। ओके, अगर इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको 15 to 16% रिटर्न्स मिल सकते हैं इन द स्पैन ऑफ 1 मंथ। 1 महीने की ही ड्यूरेशन में स्टॉक 148 to 150 तक ट्रेड करने की कोशिश करेगा, बेनिफिटिंग दी ऑल द इन्वेस्टर्स विद द रिटर्न्स ऑफ 15 to 16%। ओके, सो ये रहा इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, लेट्स टॉक अबाउट आर स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स। अगर स्टॉक ऑप्शन वालों को इस स्टॉक में ट्रेड करना है तो डेफिनेटली उनको एक 126 के आसपास, यू कैन ऑल्सो कंसिडर स्टॉप लॉस एट 123, 123 के आसपास आप स्टॉप लॉस कंसिडर करके आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट L&T फाइनेंस होल्डिंग। लेट्स टॉक अबाउट आर स्टॉक नंबर 3 विच इज HDFC AMC लिमिटेड। तो गाइज आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर HDFC एसेट मैनेजमेंट, HDFC AMC का ये स्टॉक आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। सो इफ यू लुक एट द करंट हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक, स्टॉक ने एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिया था यहाँ पे। ओके, एक हाईएस्ट वैल्यू के हिसाब से अगर आप कंसिडर करेंगे, सो एक 2.5 मंथ्स, मतलब एक विद इन द स्पैन ऑफ 10 वीक्स स्टॉक ने एक 51 to 52% रिटर्न्स दिया था। ओके, एंड उसके बाद एक 11 अगस्त के बाद स्टॉक एक रिसेंटली एक कंसोलिडेशन फेज में ही चला गया था। एंड रिसेंटली अगर एक स्टॉक की आज की क्लोजिंग देखेंगे तो स्टॉक ने एक 0.5% के पॉजिटिव मोमेंटम में या फिर पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। एंड डेफिनेटली ये स्टॉक एक क्लोजिंग जो स्टॉक की है वो एक कंसोलिडेशन फेज में ही एक मोर देन 60 to 70% अबव क्लोजिंग दी है। ओके, सो डेफिनेटली एक ट्रेंड अगर स्टॉक का देखेंगे तो इट इज गोइंग टू गिव अ वेरी पॉजिटिव मोमेंटम इन द अपवर्ड ट्रेंड। ओके, सो अगर रेजिस्टेंस या फिर एक टारगेट हम एस्टिमेट करेंगे इस स्टॉक की तो थोड़ा एक पास में जाएंगे इस स्टॉक के। ओके, सो ये जो एक स्टॉक ने डाउनफॉल दिया था, एक शार्प डाउनफॉल यहाँ पे, सो दिस इज द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस विच द स्टॉक वाज नॉट एबल टू ब्रेक इट। ओके, और इसकी वजह से ही एक स्टॉक ने उस रेजिस्टेंस को टच करके या फिर इट ट्राई टू गो बियॉन्ड दैट प्राइस वैल्यू एंड इट गेव अ शार्प फॉल। ओके, अगर आप देखोगे उसके बाद स्टॉक ने एक उसके आसपास
ट्रेडिंग नहीं किया था, द स्टॉक वेंट इनटू अ स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल, और एक फ्रॉम 21 उसके बाद स्टॉक एक रिकवरी फेज में ही चला गया था। एंड करंटली आप देखोगे तो एक 60 to 70%, 50 to 60% इस स्टॉक ने जो एक टोटल डाउनफॉल दिया था उस वक्त के बाद, तब तक का एक 60 to 70% रिकवरी दी है। ओके, तो डेफिनेटली वी कैन कंसिडर अ टारगेट ऑफ 2950। ओके, सो गाइज ये रहा टारगेट। ओके, स्क्रीन के ऊपर मैंने आपको मार्क करके दिया है। सो दिस इज द टारगेट फॉर दी HDFC AMC स्टॉक। ओके, इन्वेस्टर्स के हिसाब से बात करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक 16 to 17% का रिटर्न्स मिल सकता है इन द स्पैन ऑफ 1 मंथ। ये स्टॉक 2950 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा, विच वुड बेनिफिट यू विद द रिटर्न्स ऑफ 16 to 17% फॉर द इन्वेस्टर्स। ओके, सो ये रही बात इन्वेस्टर्स की। लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स। अगर स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को इस स्टॉक में ट्रेड करना है तो डेफिनेटली दे शुड कंसिडर अ स्टॉप लॉस ऑफ 2425। ओके, स्क्रीन के ऊपर मैंने आपको मार्क करके दिया है, तो आप ये एक स्टॉप लॉस कंसीडर करके आप इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट HDFC AMC। लेट्स टॉक अबाउट आवर स्टॉक नंबर 2 विच इज लॉरस लैब्स लिमिटेड। सो गाइज ये रहा ग्राफ लॉरस लैब्स का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो स्टॉक ने एक बहुत अच्छा पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है आज। एक हैमर कैंडल क्रिएट किया है आज इस स्टॉक ने। ओके, सो एक पास्ट हिस्ट्री हम देख लेते हैं स्टॉक की। ओके, स्टॉक ने एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिया था फ्रॉम 20th of April टिल एक 9 अगस्त तक स्टॉक ने एक 48 to 49% का एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया था। एक हम करीबन करीब एक 3 से 4 महीने के ही एक स्पैन में स्टॉक ने एक 48 to 50% का रिटर्न्स आप एक एस्टिमेट कर सकते हो, एस्टिमेटली अराउंड ऑफ एक 50% का रिटर्न स्टॉक ने दिया था। ओके, एंड आफ्टर दैट फ्रॉम फॉर द होल अगस्त मंथ, मतलब आप एक 9 अगस्त के बाद आप देख सकते हो स्टॉक वाज इनटू टोटल कंसोलिडेशन। ओके, एक कंसोलिडेशन का बॉटम क्रिएट करके स्टॉक ने उसी कंसोलिडेशन को एक जो डाउनफॉल दिया था उसी को हम एक रिकवरी कह सकते हैं, और एक 80 to 90% रिकवरी देने के बाद आज का जो एक कैंडल है स्टॉक का, ओके, डेफिनेटली ये एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल इंडिकेट कर रहा है। सो विच इज अ गुड इंडिकेशन फॉर द बायर्स, विच गिव्स अ गुड बुलिश रैली। ओके, बुलिश रैली या फिर एक बाइंग का स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है ये स्टॉक। सो एक आप देख सकते हो कि एक स्टॉक तो पॉजिटिव मोमेंटम में है ही, बट व्हाट कुड बी द टारगेट फॉर द स्टॉक एज वेल एज स्टॉप लॉस फॉर द स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स। ओके, सो अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे स्टॉक की तो एक डाउनफॉल दिया था स्टॉक ने इस प्राइस के बाद। ओके, इसी प्राइस एक 480 के आसपास स्टॉक ट्रेड करके डेफिनेटली उसके लोअर प्राइस पे ही स्टॉक ने एक हायर लो बनाने के बाद एक स्टॉक ने एक बहुत अच्छा डाउनफॉल दिया था। ओके, एंड आफ्टर दैट स्टॉक ने उसी डाउनफॉल का मींस कंसिडरिंग अ डाउनफॉल फ्रॉम 480, तो एक 50 to 60% एक रिकवरी इस स्टॉक ने दी है। ओके, ऑफ द डाउनफॉल, टोटल डाउनफॉल। तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफ 480, 480 का ये आप स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इस स्टॉक में कंसिडर करके आप इस स्टॉक में ट्रेड या फिर इन्वेस्ट कर सकते हो। द स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू रीच टू इट्स रेजिस्टेंस जोन जो है, वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन स्टॉक डेफिनेटली उसके नजदीक आने की कोशिश करेगा। 480 के आसपास आता है तो डेफिनेटली आपको एक 16 to 17% रिटर्न्स मिल सकता है इन द स्पैन ऑफ 1 मंथ। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टर्स। लेट्स टॉक अबाउट आवर स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स। अगर स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को इस स्टॉक में ट्रेड करना है तो डेफिनेटली दे शुड कंसिडर अ स्टॉप लॉस ऑफ 380 to 400। एक 400 का भी आप एक स्टॉप लॉस, इमीडिएट जो स्टॉप लॉस है वो कंसिडर करके आप इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। ओके, सो कंसिडरिंग दिस इमीडिएट स्टॉप लॉस आप इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 480। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉरस लैब्स लिमिटेड। लेट्स टॉक अबाउट अ स्टॉक नंबर 1 which is Adani Enterprises Limited। तो गाइज ये रहा ग्राफ अदानी एंटरप्राइजेस का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो स्टॉक ने पिछले 6-7 दिनों से एक पॉजिटिव रैली दी है। ओके, सो एक हम कैलकुलेशन करेंगे एक रिसेंट ट्रेंड का, तो 6 to 7% का आपको एक रिटर्न दिया है स्टॉक ने फॉर कंटिन्यूस 6 to 7 डेज स्टॉक एक पॉजिटिव मोमेंटम में ही था। ओके, सो डेफिनेटली ये स्टॉक अभी जिस प्राइस पे एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है, स्टॉक डेफिनेटली एक रिट्रेसमेंट करने की कोशिश करेगा। ओके, सो स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू रिट्रेस एंड गिव अ बाउंस बैक। तो अगर स्टॉक बाउंस बैक देगा ही तो हम एक थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं स्टॉक की कि क्या होगा इसका टारगेट एंड हाउ वी कैन हैव अ गुड रिटर्न इन द स्टॉक। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो इन द मंथ ऑफ मे, 23 मार्च के आसपास एक
2 या 3 दिन में ही स्टॉक ने एक 35 to 36% रिटर्न दिया था। ओके, 1, 2 एंड 3, 19, एक 22 और 23, एक 3 दिनों में ही, वर्किंग डेज में ही स्टॉक ने 33 to 34% रिटर्न दिया था। एंड आफ्टर गिविंग अ बिग मोमेंटम, स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में ही गया था। फ्रॉम मंथ ऑफ मे 2023 स्टॉक वाज इनटू द स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन। एक लोअर वैल्यू स्टॉक ने क्रिएट की थी एक कंसोलिडेशन की। वी कैन ऑल्सो जस्ट मेक इट एज, और वी कैन जस्ट से इट एज एक रिट्रेसमेंट दिया था स्टॉक ने। ओके, एक 30 to 40% रिट्रेसमेंट दिया। उसी के बाद इमीडिएटली स्टॉक ने बाउंस बैक करके उसका एक हाई के नजदीक जाने की कोशिश की। अगेन द स्टॉक गेव इट्स 50% रिट्रेसमेंट एंड it is now trading at 60 to 70% recovery of this total consolidation phase. Okay, so अगर हम इस स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा इसका टारगेट और कितने रिटर्न्स हमें स्टॉक में मिल सकते हैं। ओके, सो ये जानने के लिए हम थोड़ा सा स्टॉक की एक थोड़ी रिसेंट हिस्ट्री हम देख लेते हैं। स्टॉक की अगर एक रिसेंट हिस्ट्री देखेंगे तो ये डेफिनेटली एक जनवरी मंथ की एक फॉल दिखाई दे रही है हमें स्टॉक की। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक फॉल देने के बाद ऑन द डेट ऑफ 27 जनवरी एक फॉल देने के बाद स्टॉक ने एक बाउंस बैक दिया था। ओके, एंड वी कैन जस्ट कॉल इट एज अ नेगेटिव रिट्रेसमेंट। एक रिट्रेसमेंट या फिर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करके स्टॉक ने एक उसी रेजिस्टेंस को रेजिस्ट करके उसी प्राइस से फिर नीचे डाउनफॉल दिया था। ओके, एंड इफ यू लुक आउट करंटली एक उसी डाउनफॉल का एक 60 to 70% स्टॉक ने एक रिकवरी की दिया है। ओके, सो द इमीडिएट रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक इज डेफिनेटली 3075। 3075 से 3070 के आसपास ये स्टॉक आपको एक टारगेट देने की कोशिश करेगा। ओके, द इमीडिएट टारगेट वुड बी 3075। तो अगर इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं तो व्हाट कुड बी रिटर्न्स फॉर द इन्वेस्टर्स। डेफिनेटली इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो दे कुड गेट अ रिटर्न्स ऑफ 21 to 22% इन द स्पैन ऑफ 1 मंथ। एक मंथ के ही ड्यूरेशन में स्टॉक 3075 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, बेनिफिटिंग द इन्वेस्टर्स विद द रिटर्न्स ऑफ 21 to 22%। ओके, स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को अगर स्टॉक में ट्रेड करना है तो डेफिनेटली दे शुड कंसिडर अ सपोर्ट जोन ऑफ 2375। ओके, 2375 के आसपास एक सपोर्ट जोन एक्सपेक्ट करके आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। आई वुड जस्ट पर्सनली रिकमेंड कि एक स्टॉक इसी प्राइस रेंज के पास आने के बाद ही आप स्टॉक ऑप्शंस के लिए स्टॉक ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए यू कैन टेक द एंट्री इनटू इट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड. As I end my video with the personal recommendation, start investing into the stock market first and then go for the trading. And that's it for today. See you in the next video. स्टॉक मार्केट के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो के लिंक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबाना। सो दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट वन.